तो फिर आखिर क्या बनना चाहते हो? क्या डॉक्टर बनना चाहते हो? मित्रों, आज महात्मा जी के कृपा, उनकी करुणा, उनका प्रेम जो भक्तों के प्रति रहा है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। क्या हुआ कि संस्कृत महाविद्यालय बगलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, मध्य प्रदेश में एक डूमर का विद्यार्थी पढ़ा करता था और वह विद्यार्थी जो है महात्मा जी से जुड़े हुए थे। बाल्यावस्था थी, महात्मा जी के पास आना जाना लगा रहता था क्योंकि उनके गांव में ही महात्मा जी रहते थे। बालक के ऊपर कृपा करने के लिए महात्मा जी ने बालक को अपने पास एक बार बुलाया और पूछा, भगवान क्या बनना चाहते हो? बालक के मन में, क्योंकि संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, माता पिता की इच्छा थी कि बालक जो है अच्छा पंडित बने और पंडिताई का काम करे, लेकिन बालक के मन में पांडित्य करने की कोई श्रद्धा नहीं थी। वो और कुछ करना चाहता था, क्योंकि संस्कृत विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी या तो टीचर बनते हैं या फिर जो है पौरोहित्य कर्म ही अधिक करते हैं। महात्मा जी ने अपने पास में बिठाया बच्चे को और पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो कहा कि मैं पंडिताई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। क्या फिर भी बोलो क्या बनना चाहते हो? क्या शिक्षक बनना चाहते हो? तो बालक ने कहा नहीं, शिक्षक भी नहीं बनना चाहता। तो फिर आखिर क्या बनना चाहते हो? क्या डॉक्टर बनना चाहते हो? कहा महात्मा जी डॉक्टर बनना चाहूँ तो कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अब संस्कृत विद्यालय का छात्र हूँ और वो भी बगलवाड़े जैसे पिछड़े क्षेत्र का हूँ, डॉक्टर कैसे बनूँगा? कहा ठीक है, भगवान देखेंगे, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर घूमता है, भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे आराध्य हैं, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि भगवत गीता के 6वें अध्याय का पाठ करो। उस बालक ने भगवत गीता के 6वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और बड़ी लगन से। महात्मा जी ने ये भी बोला था कि गीता के 6वें अध्याय का पाठ करने के बाद में और भगवती नर्मदा मैया को उसको अर्पित कर दिया करे। तो वो बालक 6वें अध्याय का पाठ करता और नर्मदा जी को अर्पित कर देता। ऐसा करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए तो महात्मा जी ने एक बार कहा कि तुम ऐसा करो। महात्मा जी का क्या था कि कौन कार्य कहाँ से होना है और किस तरह होना है, ये महात्मा जी इस बात को जानते थे। तो बालक से बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम विदिशा चले जाओ। विदिशा के पास में जो ईश्वरी प्रसाद ब्रह्मचारी हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ पर चिरौल वाली माता हैं, देवी हैं, उनके पास में चले जाओ और वहाँ से तुम्हारा काम होगा। महात्मा जी की आज्ञा मान करके नवरात्रि के समय वह बालक जाकर के विदिशा पहुँचा। जो चिरौल वाली माता प्रसिद्ध हैं वो असल में हिंगलाज देवी हैं। वहीं पर जाकर के पहुँचा कि देवी के दर्शन किए, वहीं पर गणेश जी की मूर्ति थी, उनके भी दर्शन किए। इस प्रकार से भगवती गणेश जी के साथ में वहाँ पर विराजमान हैं। बालक ने नवरात्रि में वहीं पर निवास किया और निवास करने के बाद में जब अष्टमी तिथि आई, अष्टमी तिथि को हवन पूजन इत्यादि होने के पश्चात जो ब्रह्मचारी जी थे, ईश्वरी प्रसाद ब्रह्मचारी,
ये भी बगलवाड़े में रहे थे और ऋषि जी से कुछ मनमुटाव होने के कारण बगलवाड़ा छोड़ करके विदिशा चले गए थे। उन्हीं ब्रह्मचारी ने कहा चलो हमारे साथ में चलो, और वे ब्रह्मचारी उनको साथ में लेकर के बेतवा नदी को पार करके एक वैसा नदी के किनारे चलते चलते एक जंगल में, जहाँ पर पगडंडी उबड़ खाबड़ रास्ता था, उस रास्ते से होते हुए एक गुफा के पास में जाकर के पहुँचे। उस गुफा में जाकर के देखा कि एक सुंदर दीपक जल रहा है और भगवती की मूर्ति विराजमान है। उपाध्याय जी ने और ब्रह्मचारी जी ने दोनों ने भगवती को नमस्कार किया। ब्रह्मचारी जी ने उस दीपक में तेल डाला, बत्ती ठीक की और ईश्वरी प्रसाद ब्रह्मचारी उस बालक से बोले कि तुमको जो कुछ मांगना हो मांग लो। बालक ने अपने मन में मांग लिया और ये भी कहा कि कुछ संकल्प करना हो कर दो। मन में संकल्प किया कि मेरा काम यदि हो जाता है तो मैं 1 वर्ष तक देवी जी के दीपक में तेल का दान करूंगा। इस प्रकार से मन में संकल्प भी कर लिया। लौट करके आ गए। बालक ने उत्तर मध्यमा पास किया और मन में विचार किया कि मैं आयुर्वेद में जाऊं और आयुर्वेद का डॉक्टर बनूं, वैद्य बनूं। तो इंदौर में, जबलपुर में और नागपुर और वाराणसी, ये 3-4 जगह पर उन्होंने अप्लाई किया और 3-4 जगह पर ही उनका एडमिशन का हो गया। लेकिन महात्मा जी की आज्ञा से उपाध्याय जी ने, उस बालक ने जाकर के अपना एडमिशन लिया वाराणसी में, और वाराणसी में जो है एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। पहले वर्ष में ही उन्होंने जाकर के बहुत अच्छे अंकों से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और इस प्रकार से दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया। दूसरे वर्ष में उपाध्याय जी को स्वप्न में कभी कभी एक जो है जलता हुआ गोला आता और वो गोला आकर के उनके आँख के सामने ठहर जाता और वो डर जाते और डर के कारण जो है नींद खुल जाती। इस प्रकार से जब कई बार हुआ तो उपाध्याय जी बहुत डरने लग गए। तो बालक जब डरने लग गया तो लौट करके आए। लौट करके आकर के उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया। ये बालक कोई नहीं, डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय हैं, इसलिए बार बार उपाध्याय शब्द आ रहा है। तो महात्मा जी से जब निवेदन किया कि महात्मा जी ऐसा ऐसा हो रहा है, कहा भगवान तुमने कहीं पर प्रतिज्ञा की थी क्या, कोई संकल्प लिया था? कहा महात्मा जी मैंने तो कोई संकल्प नहीं लिया। कहा भगवान झूठ कैसे बोलते हो? लोग आज के ज़माने में लोग काम हो जाने के बाद में देवताओं को भी भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। जब काम होता है तब तरह तरह का संकल्प कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं और इसके बाद में पूरा करने में रोने लग जाते हैं। सोचो तुमने कोई संकल्प लिया? कहीं महाराज जी मैंने तो कोई संकल्प नहीं लिया। तो महाराज जी को बहुत गुस्सा आई थोड़ी और बोले भगवान तुमने जो है देवी माता के लिए जब तुम विदिशा गए थे और वहाँ पर तुमने 1 वर्ष तेल दान करने का संकल्प लिया था। तो अचानक उपाध्याय जी को याद आया और उपाध्याय जी बड़े जो है चिंतामग्न हो गए कि महात्मा जी अब क्या करूं? क्या कि अब जाओ नवरात्रि में वहीं पर रहो और पूरा तेल का दान करो वहाँ पर, उसके बाद तुम्हारा ये स्वप्न में आना बंद हो जाएगा और भगवती की कृपा होगी। उपाध्याय जी जाकर के पहुँचे और नवरात्रि का समय था। उस समय भी नवरात्रि भर उन्होंने वहाँ पर निवास किया। निवास करने के बाद तेल दान भी किया उन्होंने पूरा, भगवती से प्रार्थना और क्षमा मांगी, लौट करके आए। इस प्रकार से उपाध्याय जी ने भगवती की कृपा प्राप्त की और साथ ही जो है उनका जो डॉक्टर बनने का कार्य पूर्ण हुआ था। वही डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय डूमर के निवासी हैं। आज महात्मा जी की कृपा से नागपुर में निवास कर रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में एक उनका नाम नागपुर में विद्यमान है। इस प्रकार से महात्मा जी की करुणा कृपा किस प्रकार से होती है वह कुछ समझ में नहीं आता है और कौन काम कहाँ से कैसे किसके माध्यम से होना है, इस प्रकार का ज्ञान भी महात्मा जी जानते थे। जरूरी नहीं कि वो स्वयं कार्य करें, स्वयं कार्य करने का कोई अर्थ नहीं होता था, क्योंकि महात्मा के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही उनका परिवार है। इस प्रकार से मान करके
उनके जितने भी कार्य थे जहाँ से जैसे होना था वैसे हो जाते थे। जैसा कि मुझे बताया था कि जब सोमनाथ जी के दर्शन करोगे तब फायदा होगा और जब मीनाक्षी देवी के दर्शन करोगे तब फायदा होगा। तो मैंने भी इस प्रकार से अनुभव किया। महात्मा जी का जो वाक्य है, जो वाणी है, वही परम सिद्ध थी, क्योंकि वो स्वयं ही सिद्धि क्षेत्र में थे, सिद्ध थे। आज भी वो सिद्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से महात्मा जी को जानना बहुत ही कठिन है, जो जान लेता है वह उनका हो जाता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।